ये सभी के पसंदीदा पिल्ला बदला लेने वाले हत्यारे के लिए एक लंबी यात्रा रही है। पहले जॉन विक में रूसी गैंगस्टरों से अपने घर की रक्षा करने से लेकर जॉन विक में एक एंटीक स्टोर में चाकू की लड़ाई में उलझने तक। अध्याय 3 पैराबेलम। कीनू रीव्स के अब प्रतिष्ठित हत्यारे ने ये सब देखा है और कहानी सुनाने के लिए जिया है तो दूर। लेकिन जॉन विक चैप्टर 4 में ऐसा लगता है कि विक बिल स्कार्सगार्ड के साइकोटिक मार्क्विस विंसेंट डी गामोंट में अपने मैच से मिला है, जो जॉन को मारने के लिए हाई टेबल के सभी संसाधनों का उपयोग करता है। ओसाका कॉन्टिनेंटल में विक और हाई टेबल के हथियारों के बीच एक लंबी और खूनी लड़ाई के बाद, जिसके परिणामस्वरूप उसके लंबे समय के दोस्त शिमाज़ु कोजी हिरोयुकी सनाडा की मृत्यु हो जाती है, जॉन एक अंधे हत्यारे केन डोनी येन को द्वंद्वयुद्ध करने की व्यवस्था करता है, जिसे ब्लैकमेल किया जाता है मार्क्विस अपनी बोली लगाने के लिए, ताकि उनकी बेटी को सूर्योदय के समय पेरिस के सेक्रे कूर में नहीं मारा जाएगा। लेकिन सबसे पहले विक को बाउंटी हंटर्स, एक रहस्यमय दोस्त दुश्मन, एक हत्यारा कुत्ता जो एक आदमी के निजी अंगों पर काटना पसंद करता है और समय के खिलाफ दौड़ से निपटना चाहिए। जॉन विक चैप्टर 4 का अंतिम कार्य पेरिस के विभिन्न हिस्सों में एक लंबी लड़ाई है, क्योंकि जॉन को सूरज निकलने पर सेक्रे कूर तक पहुंचने से पहले जॉन को मारने के लिए मार्किस द्वारा रखे गए बाउंटी हंटर्स से गुजरना पड़ता है। इसका परिणाम पेरिस के विभिन्न हिस्सों में होने वाली 3 भाग की लड़ाई में होता है, सड़कों पर और मोंटमार्ट्रे की इमारतों में, आर्क डी ट्रायफे के सामने रात के यातायात में, और प्रसिद्ध मोंटमार्ट्रे सीढ़ियों पर 222 सीढ़ियां ऊपर। कॉल एफिल टावर के शीर्ष पर एक गुप्त रेडियो स्टेशन के माध्यम से बाउंटी हंटर्स के पास जाती है और लड़ाई शुरू हो जाती है। विक पर मोंटमार्ट्रे की सड़कों पर घात लगाकर हमला किया जाता है, जहां विभिन्न हत्यारे कैफे, कारों और अन्य आसपास की इमारतों से उस पर गोलियां चलाते हैं। विक एक कार में बैठकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन विभिन्न बंदूकधारियों से लड़ते हुए कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। मिस्टर नोबडी शमिया एंडरसन के साथ लड़ाई एक परित्यक्त अपार्टमेंट बिल्डिंग में फैल जाती है, एक रहस्यमय नया चरित्र जो सही राशि के आधार पर विक का दोस्त और दुश्मन दोनों है, अपने घातक कुत्ते पूर्वोक्त क्रॉच के साथ साइडलाइन से देख रहा है। हड़पने वाला जॉन के गुर्गे के एक झुंड को बाहर निकालने के साथ कई लंबी लड़ाई हुई। गुर्गों में से एक चिडी मार्क ज़ारोर मिस्टर नोबडीज डॉग को मारने वाला है। जब जॉन चिडी को गोली मारता है, कुत्ते को बचाता है और मिस्टर नोबडी को रोकता है, जिसने जॉन को गोली मारने से अभी विक को मारने के लिए मार्क्विस से एक अनुबंध स्वीकार किया था। जॉन इमारत से भाग जाता है, केवल आर्क डी ट्रायफ में और अधिक लड़ाई में शामिल होने के लिए, जहां उसकी कार को गोली मार दी जाती है और अन्य कारों के साथ दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है, जो और भी अधिक शिकारी द्वारा संचालित की जा रही हैं। भले ही यह भीड़ का समय यातायात है, जॉन सर्कुलर स्ट्रीट के बीच में एक पुनर्जीवित चिडी समेत कई संभावित हत्यारों से लड़ता है। जॉन कई कारों से टकराया लेकिन बच गया। बहुत से बाउंटी शिकारियों के लिए भी ऐसा नहीं कहा जा सकता है, जो बंदूकों, चाकुओं, मिस्टर नोबडीज डॉग और कई तेज रफ्तार कारों से मारे जाते हैं। एक बार जब जॉन दूर हो जाता है, तब भी उसे अपने गंतव्य पेरिस के सेक्रेड हार्ट के बेसिलिका तक पहुंचने के लिए 222 मोंटमार्ट्रे सीढ़ियां, एक प्रसिद्ध पेरिस का लैंडमार्क, चढ़ना पड़ता है। बेशक रास्ते में अधिक बाउंटी शिकारी हैं। लगभग शीर्ष पर पहुंचने के बाद जॉन को अभी भी जीवित चिडी द्वारा सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया जाता है। सीढ़ियों के नीचे जॉन केन द्वारा सहायता प्राप्त है, जो एक निष्पक्ष लड़ाई चाहता है और जॉन को खुद से द्वंद्वयुद्ध करने के लिए उत्सुक है। 2 हत्यारे शेष बाउंटी हंटर्स को निकाल लेते हैं। चिडी जॉन को लगभग मार ही डालता है, लेकिन नोबडी उसे बचा लेता है, जो अपने कुत्ते को चिडी पर छोड़ देता है। अंत में सिर में गोली लगने से चिडी की मौत हो जाती है। जैसे ही सूरज उगना शुरू होता है, कैन और जॉन दोनों बेसिलिका पहुंचते हैं। द्वंद्व अनुष्ठान शुरू होते ही मार्क्विस हर्बिंग केन्सी ब्राउन के साथ है। दोनों पुरुषों को एंटीक बंदूकें और 3 गोलियां दी जाती हैं। उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे एक दूसरे से 20 कदम की दूरी पर चलें, अपनी बंदूकें निशाना लगाएं और फिर गोली चला दें। ऐसा करने के बाद ये पता चला है कि किसी को गोली नहीं मारी गई है। फिर वे एक दूसरे की ओर 5 कदम चलते हैं, अपनी बंदूकें फिर से लोड करते हैं और आग लगाते हैं। फिर से कोई नहीं मारा जाता है। इसके बाद वे एक दूसरे की ओर 5 कदम और चलते हैं, अब एक दूसरे के बहुत करीब खड़े होते हैं और अपनी बंदूकें फिर से लोड करते हैं। इस बार केवल केन ने अपनी बंदूक से फायर किया। जॉन नहीं करता है और छाती में मारा जाता है।
केन मार्कस के पास जाता है और पूछता है कि क्या उसके और हाई टेबल के प्रति उसका दायित्व समाप्त हो गया है। मार्कस हाँ कहता है, चलता है और बंदूक पकड़ लेता है। वो इसे जॉन पर निशाना बनाता है, ये सोचकर कि खतरनाक हत्यारे को खत्म करना सुरक्षित है क्योंकि ऐसा प्रतीत होता है कि उसे एक नश्वर चोट लगी है। हालांकि मार्कस ये भूल गया कि जॉन ने उस अंतिम गोली को कभी नहीं चलाया और केवल ये बहुत देर से महसूस हुआ क्योंकि जॉन ने उस पर बंदूक तान दी और उसे सिर में गोली मार दी। जॉन ठोकर खाता है, बेसिलिका की सीढ़ियों पर बैठता है और सूरज को उगते हुए देखता है क्योंकि उसका खून बह रहा है। फिल्म तब भविष्य की तारीख के लिए आगे बढ़ती है जब बोवेरी किंग और विंस्टन किंग एक कब्रिस्तान में जाते हैं। कैमरा दो कब्रों तक जाता है, एक हेलेन विक के लिए और दूसरा जॉन विक के लिए, जो स्पष्ट रूप से केन के साथ द्वंद्व युद्ध के परिणामस्वरूप अपनी चोटों से मर गया। अगर आप इस फिल्म को देखना चाहते हैं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।